इन 5 चीजों के बिना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको कभी भी बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। आपने लिस्ट भी बना लिया, आप लोगों को अप्रोच भी कर रहे हैं, लोगों को प्लान भी दिखा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ये 5 चीजें नहीं होगी तो आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कभी भी आपको बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। आप कभी भी इस बिजनेस से अपने बड़े ड्रीम को अचीव नहीं कर सकते हैं। नंबर 1 है एंडलेस फेथ। आपको आपके कंपनी को लेकर के आपके अंदर अटूट भरोसा होना चाहिए कि हमारी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। भले ही आपकी कंपनी नहीं हो, लेकिन आपके अंदर का जो फेथ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि हमारी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, टॉप कंपनी है। दूसरा, आपके कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विसेज, आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज है, वो टॉप कैटेगरी का है। आपके अंदर ऐसा अटूट भरोसा होना चाहिए। आपके अपने सीनियर पे अटूट भरोसा होना चाहिए। आपको खुद पे अटूट भरोसा होना चाहिए कि आप इस बिजनेस में कामयाब बनेंगे। सिस्टम पे अटूट भरोसा होना चाहिए कि जो नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है, जो डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम है, जो आपके कंपनी का सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो बिजनेस प्लान है, इन सारी चीज़ों पर आपको अटूट भरोसा होना चाहिए। अगर आपके मन में जरा सा भी संदेह होगा तो आपको थोड़ा सा लोग निगेटिव करेंगे, आप पूरा निगेटिव हो जाएंगे। काम करना अलग बात है, लेकिन दिल से काम करना बिल्कुल अलग बात है। इस बिजनेस में हर साल लाखों लोग इस बिजनेस में आते हैं, लेकिन कामयाब कुछ हजार लोग ही होते हैं। इसका सबसे पहला कारण है एंडलेस फेथ का ना होना, उनके अंदर इस बिजनेस को लेकर के अटूट भरोसा ना होना, अपने कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, सिस्टम पे अटूट भरोसा ना होना। अगर आपके अंदर भी शंका होगा, संदेह होगा, आपके कंपनी पे, बिजनेस प्लान पे अटूट भरोसा नहीं होगा, तो आप भी इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। दूसरा है पैशन, जुनून। इस बिजनेस में कामयाब बनने के लिए आपको जुनून होना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में लोग आपको निगेटिव करेंगे, लोग आपके कंपनी को बुरा भला बोलेंगे, लोग आपको बोलेंगे तू फंस गया है, तू बर्बाद हो जाएगा, तू वहां से कुछ नहीं कर सकता है, तू पैसा नहीं कमाएगा। लेकिन आपके अंदर जुनून होगा, पैशन होगा कि नहीं, मुझे इस कंपनी से कुछ करके दिखाना है, इसी बिजनेस से अमीर बनना है, कामयाब बनना है, तो आपको दुनिया का कोई व्यक्ति डिगा नहीं सकता है। अभी आपने देखा पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने क्या किया? उनका पैशन था, जुनून था। उनके घर वालों ने भी रोका होगा, उनके पड़ोसियों ने भी रोका होगा, अरे यार तू क्या शूटिंग करेगी, लेकिन उन लोगों की बातों को नहीं सुना। उनके अंदर पैशन था, जुनून था, जज्बा था कि मुझे शूटिंग में ही मेडल लेकर के आना है। और उन्होंने भारत में शूटिंग में किसी ने भी अब एक ही ओलंपिक में 2 मेडल नहीं जीता था, मनु भाकर ने वो करके दिखाया। तीसरा है एबिलिटी टू हैंडल रिजेक्शन। ये बिजनेस रिजेक्शन का धंधा है। जब आप लोगों को अप्रोच करेंगे तब भी आपको रिजेक्शन मिलेगा, जब लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे तब भी आपको रिजेक्शन मिलेगा। उनके पड़ोसियों से, उनके घर वालों से, उनके दोस्तों से, जगह जगह पे आपको रिजेक्शन मिलता जाएगा। आपके अंदर रिजेक्शन झेलने की क्षमता होनी चाहिए। इस व्यक्ति के अंदर रिजेक्शन को हैंडल करने की एबिलिटी होती है। जो व्यक्ति स्ट्रोंग होता है वो साम्राज्य खड़ा करता है। ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल को अपने धंधे को एस्टेब्लिश करने के लिए फंडिंग की आवश्यकता थी। वो इन्वेस्टर के पास गए, पहली बार में उसको मना कर दिया, दूसरी बार में उसको मना कर दिया, और तीसरी बार तक वो उसका फॉलो अप करते रहे, उस इन्वेस्टर से मिलते रहे। और तीसरी बार में इनके जुनून को देखते हुए, इनके जज्बा को देखते हुए उन्होंने 38वीं बार में उनको फंडिंग दिया था। और आज ओयो रूम्स दुनिया का एक टॉप 10 में आने वाला होटल चेन है। मैकडोनाल्ड कंपनी के मालिक जब उन्होंने पहली बार फ्रेंचाइजी शब्द को इंट्रोड्यूस किया और मैकडोनाल्ड का लोगों को फ्रेंचाइजी देने के लिए बोला, तो लोगों को उस वक्त फ्रेंचाइजी शब्द का मतलब नहीं पता था कि अरे यार हम इसका फ्रेंचाइजी लेंगे, ये मुझसे पैसे मांग रहा है और बोल रहा है कि मेरा फ्रेंचाइजी लो, हम अपना खुद का दुकान डालेंगे, हम अपना खुद का कंपनी डाल लेंगे, हम अपना खुद का स्टॉल लगा लेंगे, इसको देख करके इसकी फ्रेंचाइजी क्यों लेंगे? क्योंकि उस समय फ्रेंचाइजी शब्द नया नया था। उन्होंने 1000 लोगों को अप्रोच किया, उसमें से 1 लोगों ने उनका फ्रेंचाइजी लिया। और आज अगर आपको मैकडोनाल्ड का
फ्रेंचाइजी लेना होगा तो आपके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए, आपके पास मैन पावर खुद को लगाना पड़ेगा, उसके प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपको सब कुछ रहने के बावजूद आपको मैकडोनाल्ड का फ्रेंचाइजी ना मिले, क्योंकि इसका कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। जो व्यक्ति इस बिजनेस में अधिक से अधिक रिजेक्शन को झेल सकता है, वो व्यक्ति उतनी ही अधिक ऊंचाइयों तक जाएगा, उतनी ही अधिक कामयाबी को हासिल करेगा। चौथा है रेडी फॉर वर्क। आपको काम करना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा, लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, सेल्स की क्लोजिंग करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा, जो लोग जुड़ेंगे उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। आप अगर इस बिजनेस में सोचेंगे हम आ गए और सोते सोते पैसा कमाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप 5 साल 10 साल दिल से मेहनत करके एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्डअप कर लेते हैं तो आपको लेवरेज इनकम आएगा। आप काम नहीं करेंगे फिर भी आपको पैसा आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको दिल से जुनून से हर काम को करना होगा। अगर आप काम से आनाकानी करते हैं, आप लोगों से मिलने से हिचकिचाते हैं, लोगों को प्लान दिखने से हिचकिचाते हैं, आप डरते हैं, आपको शर्म आता है, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। पांचवा है कंसिस्टेंसी। निरंतर आपको काम करते रहना है। जो भी काम है, जो भी आपका KRA की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है, उस पे काम करना है। जो भी आपका डेली टास्क है उसको करना है, लिस्ट बनाना है, लोगों को प्लान दिखाना है, सेल्स की क्लोजिंग करना है, फॉलो अप करना है, टीम की ट्रेनिंग देना है, टीम के लोगों का मीटिंग लेना है, उनके साथ मिल करके काम करना है, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसा नहीं करना है आज किए 7 दिन आराम किए, आज 2 लोग को प्लान दिखा दिए, 7 दिन तक आराम किया, अरे यार मैंने 2 लोग को प्लान दिखा दिया। एक लोग आपके साथ आज जुड़ गए, फिर 5-7 दिन तक आप आराम से बैठे हुए हैं, अरे मैंने तो एक लोग को ज्वाइन करा दिया है, अब वो काम करता रहेगा, मुझे पैसा आता रहेगा। ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। निरंतर अगर आप मेहनत करेंगे तो इस बिजनेस में आपको सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, और अगर आप रुक रुक के काम करेंगे तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बिल्कुल कम हैं। छोटे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, उस समय कहानी थी भारद्वाज की। वो एक मंदबुद्धि बालक था, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था, हर साल वो अपनी कक्षा में फेल होता था। एक दिन वो कुआं के पास जाकर खड़ा होकर देख रहा था कि नरम रस्सी के आने और जाने से कुआं का जो पक्का, जो पत्थर का बना हुआ मेड़ था, वो घिस गया था। तब उसके दिमाग में कौंधा, अरे यार, ये निरंतर एक कोमल रस्सी के आने जाने से जब ये पत्थर को घिस सकता है, तो मैं अगर निरंतर पढ़ाई करूंगा, डेली पढ़ाई करूंगा, तो मैं क्यों नहीं अपने क्लास में फर्स्ट आऊंगा, या मैं क्यों नहीं अपने क्लास को पास कर पाऊंगा। और उसने उसी समय से निरंतर मेहनत करना शुरू किया और आगे जा करके वो एक बहुत बड़ा कवि बना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। एक पत्थर पे जब बूंद बूंद पानी गिरता है, वो हजारों साल तक वो पानी गिरते गिरते उस पत्थर को तोड़ देता है। एक कंसिस्टेंसी की पावर है। आपके अंदर भी इस बिजनेस को काम करने को लेकर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप निरंतर इस बिजनेस में मेहनत करेंगे तो आपको सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।